बोटाच्या एका स्पर्शाने संबंध जगातील घडामोडी पाहण्यासाठी राजमुद्रा न्यूज लाईव्ह हे ॲप इन्स्टॉल करा व चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। दोस्तों नमस्कार, राजमुद्रा न्यूज़ लाइव के यूट्यूब चैनल के स्पेशल एपिसोड आरोग्य मुद्रा में मैं आप सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, आज 10 जनवरी वर्ल्ड डायबिटिस्ट डे है। आज हम लोग तरह तरह की हेल्थ चैलेंजेस से जूझ रहे हैं। इन सब में एक कॉमन हेल्थ चैलेंज है मोटापा, जिसे हम लोग ओबेसिटी कहते हैं। मोटापे के कारण कई लोगों में कई बीमारियों की उनके शरीर में एंट्री हुई है, और इस मोटापे को दूर करने के लिए क्या क्या तरीके आजमाने चाहिए, हमारा खान पान कैसे होना चाहिए, इन सब चीज़ों को लेकर के आज हमारे बीच में एक स्पेशल गेस्ट मौजूद है, जानी मानी डाइटिशियन डॉक्टर उषा जादव मैडम। हम इनसे जानेंगे कि मोटापा क्या है, उसे कम करने के लिए हमको क्या क्या करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले राजमुद्रा न्यूज़ लाइव के इस आरोग्य मुद्रा सेशन में मैं मैडम का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैडम, आपका स्वागत है यहाँ पर। सबसे पहले मैडम, हमारे दर्शकों को बताइए कि मोटापा क्या है, व्हाट इज ओबेसिटी एग्जैक्टली? Obesity is a condition where a person has accumulated excessive body fat that causes negative effect on health. मोटापा फैट एक्सेस होना बोले तो मोटापा है। तो ये बताइए, मोटापे के प्रमुख रीजंस क्या है, किस कारणों से मोटापा बढ़ता है शरीर में? मोटापा यानी ओबेसिटी, सबसे पहले एक्सेसिव कैलोरीज लेना। आपकी रिक्वायरमेंट जितनी है उससे ज़्यादा आप इंटेक लेते हैं, कैलोरी इंटेक लेते हैं, तो उससे आपको मोटापा आता है। दूसरा है पुअर डाइट, आप जो खाना खाते हैं उसकी क्वालिटी पुअर होते हैं। अभी कैसा है, आप बाहर की चीज़ें जो लाते हैं, पैकेज फूड है या कोई भी चीज़ें जो लाते हैं, तो उसमें पूरे न्यूट्रिएंट नहीं होते जो आपको रिक्वायर्ड है। तो ये पुअर डाइट होने की वजह से भी आपका मोटापा बढ़ सकता है। दूसरा है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। आजकल के जो इंस्ट्रूमेंट आए हैं या फिर सेडेंटरी लाइफ हुआ है, घर में मेड्स होते हैं, तो इतना ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं होता है, तो इसकी वजह से भी मोटापा आता है। दूसरा है जेनेटिक रीज़न। जेनेटिक यानी आपके पिताजी को या नाना नानी किसी को अगर मोटापा है तो वो नेचुरली आपके अंदर भी आ जाता है। कुछ मेडिकेशंस है जैसे कि स्टीरॉइड्स है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है या फिर एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है, तो इनकी वजह से आप अगर ये ले रहे हैं तो इनकी वजह से भी मोटापा आ सकता है। और कुछ एंडोक्राइनल रीजंस है जैसे कि थायराइड वगैरह, ये चीज़ें आपका मोटापा बढ़ाती है। मैडम, आपने बताया कि मोटापा गिनते कैसे, लेकिन थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि बॉडी मास इंडेक्स एग्जैक्टली क्या है और उसके अनुसार मोटापा कैसे डिसाइड करते हैं? बॉडी मास इंडेक्स एक मेजर है जिसके हिसाब से आप न्यूट्रिशनल स्टेटस इन एडल्ट मेजर कर सकते हैं। तो बॉडी मास इंडेक्स निकालते समय आपका वेट इन किलोग्राम डिवाइड करते हैं आपके हाइट इन मीटर स्क्वायर में। तो इसके हिसाब से आप अगर मोटापा नापते हैं तो उसमें कुछ रीडिंग आती है। रीडिंग में अगर 18.5 के नीचे अगर आपका BMI है तो आप अंडरवेट है। आपका BMI अगर नॉर्मल है तो उसकी रीडिंग होती है 18.5 से लेकर 24.9 तक। अगर आप थोड़े से ओवरवेट है तो उसकी रीडिंग होती है 25 से लेकर 29.9। अभी उसमें 3 ग्रेड जो मॉर्बिड ओबेसिटी में आते हैं, तो ग्रेड 1 में आता है BMI 30 से लेकर 34.9 तक, और ग्रेड 2 में आता है 35 से लेकर 39.9 तक, ग्रेड 2 ओबेसिटी कहते हैं। और जो मॉर्बिड ओबेसिटी है जिसको आपको मेडिकेशन लगता है, प्रोसीजर यानी ऑपरेशन वगैरह लगता है, तो वो ग्रेड 3 आता है जिसका BMI अबव 40 होता है। मैडम, मोटापे के दुष्परिणाम शरीर के ऊपर होते ही रहते हैं, तो प्रमुख दुष्परिणाम क्या है मोटापे के? मोटापे के दुष्परिणाम बहुत सारे हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कार्डियक रिलेटेड डिसीज़, हार्ट डिसीजेस है, फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस है,
मेंसेस वगैरह इरेगुलर ना होना वुमेंस में, ये भी मोटापे के वजह से ही होता है। और सम थायराइड डिसीजेस है जो मोटापे की वजह से होते हैं। एक मोटे व्यक्ति को, एक ओबेसिटी जिसको है, उसको अपने आहार किस तरह से रखना चाहिए? अभी मोटा व्यक्ति आए तो हम आजकल देख रहे हैं कि हर कोई अलग अलग हिसाब से डाइट ले रहे हैं। जैसे कि इंटरनेट पे सर्च करके डाइट लेते हैं, किसी भी क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड उन लोगों से डाइट लेते हैं। तो जनरली डाइट मोटापे के लिए एक स्पेसिफिक डाइट होता है, बैलेंस डाइट होता है, जिसमें कि आपका पुअर डाइट वगैरह जो मैंने रीजंस बताए वो कवर अप हो जाए, ऐसा डाइट बोले तो बैलेंस डाइट, जिसमें हमें सब सब्जियाँ आनी चाहिए, फ्रूट्स आने चाहिए, फाइबर डाइट होना चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट होना चाहिए। ये चीज़ें रेगुलरली अगर हम डाइट में ऐड करते हैं तो मोटापा थोड़ा सा कम होने के लिए हमें हेल्प हो जाती है। ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो बिल्कुल मोटे व्यक्ति को 100% अवॉइड ही करनी चाहिए? सबसे पहले शुगरी जो मीठी चीज़ें होते हैं वो सबसे पहले बंद करना चाहिए। ऑयल फ्राइड चीज़ें, ये चीज़ें डाइट में रिड्यूस करना चाहिए। चावल, मोटापे के लिए चावल भी उतना ये होता है, रीज़न होता है मोटापे का, तो चावल थोड़ा सा खाने में रिड्यूस करना है। फिर डेयरी प्रोडक्ट जैसे मिल्क है, पनीर है, चीज़ है, ये चीज़ें भी खाने में थोड़ा सा कम करनी चाहिए। मोटे व्यक्ति को खाने में कौन सी चीज़ें ज़्यादा लेनी चाहिए, या फिर ये बताइए कि मैं अगर एक ही टाइम खाना खाऊं, एक दिन आड़ खाना खाऊं तो मेरा मोटापा कम हो जाएगा? ऐसा कुछ है लोगों के मन में? हाँ, तो अभी जो मैंने बताया आपको कि इंटरनेट पे जो सर्च करके डाइट लेते हैं, तो आप जो बोले कि एक दिन के बाद खाना लेते हैं, उसको हम इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं। तो ये चीज़ें करते समय अपने बॉडी को क्या सूट करता है वो हिसाब से अपने डाइट लेना चाहिए। कोई भी बोलता है आप ये करो तो आपका वज़न कम हो जाएगा, तो ये हिसाब से वज़न नहीं कम होता है। आपके बॉडी को आपको पूरे न्यूट्रिएंट मिल जाए, ये हिसाब से जो भी डाइट होता है, वो चाहे इंटरमिटेंट फास्टिंग वाला डाइट हो या फिर हम जो देते हैं बैलेंस डाइट हो या फिर मेडिटेरियन डाइट हो, वो आप लेते समय ये ध्यान रखो कि आपके पूरे इंग्रेडिएंट जो आपको चाहिए नॉर्मल हेल्दी लाइफ के लिए वो आपके डाइट में आने चाहिए। खान पान के साथ क्या मुझे कुछ एक्सरसाइज भी करने की भी आवश्यकता होती है मोटापा घटाने के लिए? हाँ, अभी जब भी ट्रीटमेंट, ओबेसिटी की ट्रीटमेंट आप लेते हैं तो उसमें 3 स्टेजेस आते हैं। फर्स्ट स्टेज होता है मेडिकेशन होता है, डाइट होता है, एक्सरसाइज होती है। आपको मेडिसिन तो लेते हैं, उसके साथ डाइट भी स्ट्रिक्टली करते हैं, लेकिन एक्सरसाइज पे कहीं तो आप थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। तो आपका जो ओबेसिटी ट्रीटमेंट है उसमें 80% रोल ऑफ डाइट होता है, 20% रोल ऑफ एक्सरसाइज होता है। आप डाइट प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं और मिनिमम 40 मिनट्स डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपका ओबेसिटी जल्दी आपको कम करना है। एक्सरसाइज में आप कुछ सजेस्ट करेंगे कि ये एक्सरसाइज अवश्य करनी ही चाहिए? अभी जनरली जिम ज्वाइन करते हैं, जब भी आपको ध्यान में आता है कि आप ओबेसिटी की ओर जा रहे हैं तो हम पहले जाते हैं जिम में, तो जिम ज्वाइन कर सकते हैं आप। अगर जिम में कन्वीनियंट है, आपको लग रहा है कि आपका वेट रिड्यूस हो रहा है जिम में, तो आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं या फिर ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं। जनरली जो सबसे इजी है, अफोर्डेबल है, कोई पैसा नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, तो ब्रिस्क वॉक इज़ द बेस्ट। आप अगर डेली 40 मिनट्स ब्रिस्क वॉक करते हैं तो ये ओबेसिटी के लिए बेस्ट रहेगा। या फिर कोई भी एक्सरसाइज करो आप, उसमें कंसिस्टेंट होना चाहिए, आप रेगुलरिटी होनी चाहिए। एक आखिरी जिसको हम बोलते हैं कि एक नटशेल में मोटापा कम करने के लिए आखिरी संदेश क्या देंगे आप हमारे दर्शकों को? आप जब भी मोटापा जो ओबेसिटी क्लिनिक में जाता है उसको बहुत ज़्यादा सोशल प्रेशर होता है, पर्सनल प्रेशर होता है और थोड़ा सा कुछ तो इन्फेरिटी होती है। तो ये मन से निकलना है कि आपको मोटा है तो आपको बहुत बड़ा कोई बीमारी है। आप अगर मोटापे को कम करते हैं तो आगे चल के बीमारियां नहीं होना बोल के आपको खुद को प्रिपेयर करना है। सबसे पहले मन में ठान लेना है कि आपको वज़न कम करना है। इसके लिए आपको डाइट लेना है, मेडिसिन लेना है, एक्सरसाइज करना है। तो सबसे पहले लाइफ मॉडिफिकेशन चेंजेस करना ज़रूरी होता है। मेंटली आप प्रिपेयर्ड हो जाइए कि आपको वज़न कम करना है, आगे चल के जो भी मोटापे के कॉम्प्लिकेशंस है जो मैंने पहले बताया वो नहीं आना है। इसके लिए खुद को प्रिपेयर करिए। आप सोशल प्रेशर नहीं लेना। मोटापा बोले तो ऐसा कोई बहुत बड़ा ये है, इशू है, ऐसा नहीं है। आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, आगे आने वाले कॉम्प्लिकेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। मेरा आखिरी सवाल, अगर कोई चाहता है दिल से कि मुझे ओबेसिटी से मुक्ति पानी है, मुझे मेरा मोटापा कम करना है, तो वो आपको कैसे संपर्क करें? मतलब आपका ओपीडी के टाइमिंग्स कैसे रहेंगे? उसको कितने दिन तक आपके पास आना पड़ेगा? मेरा सिद्धिविनायक हॉस्पिटल में क्लिनिक है, वहाँ पे मैं 10 से 3 बजे तक डेली रहती हूँ। संडे को बंद रहता है
मेरा मोबाइल नंबर है 9503858649। इस पे कांटेक्ट करके आप मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ये 10 से 3 बजे तक 7 डेज़ आप कभी भी आ सकते हैं। फिर मेरा फॉलोअप का ऐसा रहता है कि 15 डेज़ बाद मैं फॉलोअप को बुलाती हूँ और उसके बाद मंथली बुलाती हूँ। तो ये हिसाब से हम डाइट कंसिस्टेंटली रख सकते हैं। थैंक यू मैडम, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। जैसा कि मैडम ने बताया, ओबेसिटी या मोटापा कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ एक साइड इफ़ेक्ट है जो हमारी गलत खान पान की वजह से, हमारी गलत आदतों की वजह से हमारे शरीर पे उतरा है। और अगर ठान ले हम मन में कि मुझे मोटापे से मुक्ति पानी है, तो हम लोग अवश्य पा सकते हैं। सिर्फ उसके लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन और प्रॉपर डाइटिशियन के संदेश अनुसार उनके फॉलो करके एक प्रॉपर डाइट प्लान आपको लेना है। और जैसा मैडम ने भी बताया कि मन में ठान करके एक्सरसाइज में कंसिस्टेंसी रखनी है। ये अगर आप करते हो तो कोई भी मोटापे से मुक्ति पा सकता है। मैडम, आप अपना कीमती समय निकालकर राजमुद्रा न्यूज़ लाइव के यूट्यूब चैनल के लिए आरोग्य मुद्रा इस स्पेशल सेशन में आप आई। आज 10 जनवरी वर्ल्ड डाइटिशियन डे है। आप सभी को मैं इस विशेष दिन की शुभकामनाएं देता हूं। और जिनको वाकई में मोटापा कम करना है, सारे टेंशन्स निकाल करके एक प्रॉपर डाइटिशियन की सलाह से, जैसा मैडम ने अभी बताया, अपना डाइट कंट्रोल करके और रेगुलर एक्सरसाइज करके मैडम के संपर्क में आ करके आप अपना मोटापा दूर कर सकते हो। मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिर एक बार। राजमुद्रा न्यूज़ लाइव के सेशन में हम अक्सर आपके साथ तरह तरह के विषयों पर रूबरू होते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी राजमुद्रा न्यूज लाईव्हला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा.